पूछिए बेटा। आयशा कैसी हो? तुम्हारा नाम भी मुझे याद हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी, आपने ना बहुत अच्छा पार्क बनाया है और है ना आप ऐसे ना और बनाए पार्क, और मैं कह रही हूँ कि ना ये जो रोड टूटे हुए हैं ना आप इन्हें भी सेट डन डन, ये तालीम मारो मुझसे, ये मेरा वादा है। ऐसे पार्क बना के दिया ना, इसके अतराफ की गलियां भी मैं बना के दूंगा। डन डन डन। आयशा नाम है ना तुम्हारा? ज़यान है। हाँ तो देखो भूलता नहीं हूँ मैं, याद है मुझे। थैंक यू, शुक्रिया। मेहर साहब, जी सर। मेहर साहब, मेरा सवाल ये है कि केटीए का काम नजर आ रहा है, अभी मजीद पार्क बनाने जा रहे हैं, जेएमसी का भी काम नजर आ रहा है। टाउन्स क्या कर रही है? टाउन पे एंटी करप्शन के छापे पड़ रहे हैं, उनके दावे कहाँ हैं? यार जो दावे करते हैं उनसे पूछें। मैं तो आज से नहीं, बड़े अरसे से नाला हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हम सबको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं केएमसी में कोशिश कर रहा हूँ, वज़ीर बल्दियात केडीए में कोशिश कर रहे हैं। अगर हर टाउन भी इसी तरीके से काम करेगा तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त शहर कराची के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसलिए दावों से बाहर निकले, काम की तरफ आ जाए, तो इंशाअल्लाह जैसे बच्ची ने सवाल पूछा ना, तो आई थिंक सवाल का जवाब हम सब देने में कामयाब हो पाएंगे। डन जी जी। देखिए मेरी बहन, मजाक तो मेरे ख्याल में आजकल हर किसी का उड़ता है। मजाक उड़ाने से मसाइल तो हल नहीं होते। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, सानहे को सानहे के तौर पर लेना चाहिए। और अगर सानहे की आड़ में सियासत की जाएगी, बयानबाजी की जाएगी, तो क्या वो चीज़ अप्रोप्रिएट है? मेरे हिसाब से वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बहैसियत सियासी कारकुन के, मेरे लिए सबसे आसान काम है मैं इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूं। मैं कह दूं नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, मैं बड़ा आसान है। मैं कह दूं यार ये लापरवाही फलां की है, अगर ये होता तो ये हो जाता। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा जी हमारा टारगेट है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, और सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद जो लोग मिसिंग हैं उनको रेस्क्यू करना। जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि जो फायरमैन है ना, ये लेट आए थे। मुझे बताइए, जो शख्स अपनी जान पर खेलकर, अपने बच्चों का सोचे बगैर, अपने माँ बाप का सोचे बगैर आग के अंदर कूद रहा है, उसको मैं इस तरह की बात करूंगा तो उसके हौसले जो हैं वो बुलंद होंगे, या हौसला अफजाई होगी, या हौसला शिकनी होगी? जिन फायर फाइटर्स ने अपने कांधों पर अपने शहीद साथी का जनाजा उठाया हो, मैं उनको ये कहूं कि तुम लोगों ने काम नहीं किया, क्या मैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूँगा? मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। और हमारे शहर में ये रिवायत होती जा रही है कि जब सानिया होता है सियासत शुरू हो जाती है। तो जब इल्ज़ाम लगाएंगे फिर जवाब में इल्ज़ाम आएंगे। बहुत बेहतर होता कि उस वक्त हर किसी को ये सोचना चाहिए था कि आए कैसे उस प्रोसेस को आसान बना के लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानी में इजाफा होता है। मैं फिर कहता हूँ, मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ गलती है, कोताही है, उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये जो तरीक़ेकार हो गया ना कि इल्ज़ाम लगाते रहो, इल्ज़ाम लगाते रहो, जो शख्स मेहनत भी कर रहा है उसको आप अंडरमाइन करो, मैं समझता हूँ ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं। और आप यकीन जाने, मेरे फायर फाइटर से गुफ्तगू हुई, मैं रोज़ जाता था और उनके हौसले सिर्फ बुलंद करता था। मैंने कहा बेटा लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे साथ है। तो हम आज की इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उसका भी जिक्र है कि उसके अंदर जो गुल प्लाजा का ऑक्यूपेंट था ना, मैनेजमेंट कमेटी, उसको भी नोटिस गया था। इसका फायर सेफ्टी ऑडिट 2023 में भी हुआ था। वो तमाम चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें